नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन, आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं। एक बहुत हंसीदायक टॉपिक है कि क्या भोजन खाना आप जानते हैं? आपको ये बहुत छोटी बात बात लगती होगी, लेकिन ये भी एक कला है, ये भी एक लाइफस्टाइल है। और अगर ये मेरे छोटे छोटे टिप्स हो सकता है आप पहले से जानते हो, लेकिन ऐसे टिप्स हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और आशा करता हूँ कि इनको अपना लेने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। देखिए, सबसे पहले जो भोजन होना चाहिए वो बहुत हल्का होना चाहिए, बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। खाना खाने के बाद आपको भारीपन नहीं लगना चाहिए, बहुत वजन अपने अंदर है ऐसा महसूस ना करें, बल्कि भोजन खाने के बाद आपको हल्का फुल्का आनंद आना चाहिए। तो भोजन हमेशा हल्का खाएं, कभी भी भारी भोजन नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात कि भोजन को बहुत ज़्यादा खाने से नुकसान होता है। देखिए, जितना भी आज तक आप भोजन खाते होंगे उसका अगर आधा भी आप कर देंगे तो क्या होगा कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको जो है हेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप पूरा भोजन अगर खाते रहेंगे जो आज तक खाते आए हैं, तो क्या होगा कि आधे से तो आपका काम चल जाएगा, और आधे से फिर डॉक्टर का पेट भरा करेगा। कि इसलिए, क्योंकि फिर आपको बीमारियां बहुत लग जाएंगी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएंगी, फिर वो डॉक्टर की फीस और दवाइयों में वो खर्चा होता रहेगा। तो इसलिए कभी पूर्ण रूप से भर पेट भोजन नहीं करना चाहिए, हल्का कुछ कम करके अपना भोजन खाना चाहिए। फिर देखिए, बात करते हैं कि भोजन की क्वालिटी पे भी बहुत कुछ निर्भर होता है। अगर उसमें नमक ज़्यादा होगा, घी चिकनाई ज़्यादा होगी, खूब सारे मसालों से भरा हुआ अगर वो भोजन होगा, तो क्या होगा, या बहुत मीठा होगा, तो बहुत पका हुआ तला हुआ अगर आप भोजन खाएंगे तो उससे नुकसान होता है। हमेशा कच्चा पक्का कम मात्रा में आप भोजन लें। तो और डिफरेंट कलर के अगर आप भोजन खाएंगे, सलाद समेत खाएंगे, हल्का फुल्का खाएंगे, तो आपका उससे लाभ होगा। आप पानी खाना खाने के बाद पीते हैं या नहीं पीते हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है। इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, जैसा आपको अच्छा लगता है वो करिए। लेकिन अगर आप ये गरिष्ठ भोजन खाएंगे तो क्या होगा, आपकी एसिडिटी हो जाएगी, जलन होगी, तड़पन होगी, आपका पेट में ब्लोटिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो इसलिए हमेशा हल्का फुल्का भोजन खाने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। फिर देखिए, बात करते हैं, जब भी भोजन करें वो होश पूर्वक करना चाहिए। ये नहीं कि ध्यान आपका कहीं और दुनिया में घूम रहा है, आपके विचार और कहीं चल रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने में क्या होता है कि आप भोजन ज़्यादा खा जाएंगे। हमेशा ध्यान पूर्वक पूरी आपकी जो शक्ति है वो केवल भोजन में होनी चाहिए, और उस भोजन को चबा चबा कर अगर आप खाएंगे तो क्या होगा कि आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो जल्दी आ जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि विचार आपके चलते रहेंगे और आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने कितना ज़्यादा भोजन खा लिया। और जब ज़्यादा भोजन खा लेंगे तो शरीर के अंदर जाएगा ही जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका बॉडी वेट बढ़ जाएगा, आपका पेट निकल आएगा, और ऐसी बहुत सारी फिर उससे कॉम्प्लिकेशन होती हैं। वो चर्चा का विषय नहीं है। केवल इतना जानिए कि हमेशा होशपूर्वक खाना चाहिए और कम मात्रा में भोजन लेना चाहिए। दूसरी बात, प्लेट में केवल उतना भोजन डालो जितना आप खा सकते हैं, जितना आप यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, भोजन अमृत समान होता है, ये एक बहुत रिस्पेक्टफुल चीज़ होती है, इसको वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। ये बहुत एक तरह से ईश्वर का दिया हुआ आपको वरदान है, आप इसी के द्वारा जिंदा रहते हैं, तो इसे वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर बात करते हैं, देखिए कौन सी भाव दशा में आप भोजन करते हैं। अगर आप गुस्से में है, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं, बहुत क्रोधित हैं, बहुत दुख है, उदासी छाई हुई है, तो उस समय भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर उस समय आप भोजन करेंगे तो आपके शरीर में जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो नहीं बनेंगे, और भोजन जो है आपके पेट में सड़ता रहेगा, और ऐसे गलत गलत हार्मोन पैदा हो जाएंगे जो आपको नुकसान देंगे। इसलिए हमेशा भोजन, जब भी आपकी मन स्थिति शांत पूर्वक हो, आनंद पूर्वक हो, रिलैक्स वे में हो, तभी आपको भोजन करना चाहिए।
फिर देखिए, जब भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये मैकेनिज़्म नहीं है कि सुबह 8 बजे अगर आपने लंच कर लिया और 2 बजे आपको सॉरी, सुबह 8 बजे आपने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, 2 बजे आपने लंच करना है, 8 बजे आपको डिनर करना है, ऐसा कोई मैकेनिज़्म। आपको भूख लगती है, वो 3 बार लग सकती है, 4 बार लग सकती है, 5 बार लग सकती है, लेकिन जब भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए। और इस भोजन को हमेशा प्रसाद के रूप में समझना चाहिए कि ये जो भोजन आपके सामने परोसा गया है, ये पता नहीं कितनों के हाथ लगकर आपकी टेबल पर आया है। इसमें बहुत किसान से लेकर आपकी टेबल तक आने में बहुत लोगों के हाथ लगे हुए हैं, तो इसलिए इसे मतलब धन्यवाद रूप में, प्रसाद के रूप में इसे अपनाना चाहिए। और साथ ही साथ हमेशा ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि आपको इस काबिल बनाया है कि आप ये भोजन खा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके सामने टेबल पे भोजन पड़ा भी रहता है, लेकिन वो खाने में असमर्थ होते हैं। तो इसलिए हमेशा ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए और जितने हाथों से वो भोजन बनकर आपके पास आया है, उन सबको धन्यवाद देना चाहिए। तो ये मैंने अच्छा समझा कि ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस ला सकता है। आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा बन सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।